एक बहुत ही गरीब लड़का था। वो हर रोज़ जैसे तैसे करके इधर उधर से खाना जुगाड़ करते थे, लेकिन हर दिन किसी ने उसका खाना चुरा लेता है। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहे ने उसका खाना चुरा लेता है, तो उसने चूहे को पकड़ लिया और उससे पूछा, तुम जानते हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, फिर भी तुम हमेशा हमारा खाना क्यों चुराते हो? अगर तुम्हें चोरी करनी है तो तुम एक अमीर आदमी के खाना चुराओ, इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चूहे ने लड़के को कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे अपने जीवन में उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारा भाग्य में लिखा है। तुम जितनी भी खाना जुगाड़ करके लाओ, तुमको वही मिलेगा जो तुम्हारा भाग्य में लिखा है। ये सुनकर लड़का बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि ये कैसे संभव है? फिर चूहे ने लड़के से कहा, यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य में क्या है, तो तुम भगवान गौतम बुद्ध के पास जाओ। वो तुमको बता सकता है कि तुम्हारा भाग्य में क्या लिखा है। लड़के ने भगवान गौतम बुद्ध से मिलने के लिए घर से निकलते हैं। जाते जाते बहुत रात हो गए और रास्ते में उसे एक हवेली दिखाई दिया और उसने हवेली की लोगों से एक रात रुकने के लिए अनुमति मांगी। हवेली के लोगों ने उससे पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तो लड़के ने कहा, मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। फिर उन्होंने लड़के से कहा, तुम हमारे लिए गौतम बुद्ध से एक बात पूछ सकते हो कि हमारा 16 साल की बेटी है। लड़की ने बात नहीं कर पाती है, क्या करने से उसकी गले में आवाज़ वापस आएंगी? लड़के ने कहा कि मैं आपका प्रश्न ज़रूर पूछूंगा। फिर सुबह होने पर वह उन्हें धन्यवाद दिया और आगे निकल गया। आगे रास्ते में बर्फ का पहाड़ मिला। जब वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा तो वहाँ उसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई। जादूगर ने लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। उसने कहा कि मैं अपने भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तब जादूगर ने कहा, क्या तुम उनसे मेरी एक प्रश्न पूछ सकते हो? मैं स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ। इतने दिनों में मैं स्वर्ग चला जा सकता था, लेकिन नहीं जा पाया। तो क्या करने से मैं स्वर्ग जा सकता हूँ? लड़के ने कहा, मैं आपका प्रश्न ज़रूर पूछूंगा। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला गया। चलते चलते उसके सामने एक बड़ी नदी पड़ी। तभी उसकी मुलाकात एक विशाल कछुआ के साथ हुई। कछुआ ने उससे वही प्रश्न किया कि वो कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा, मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। कछुआ ने उससे पूछा, क्या तुम मेरी तरफ से गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछ सकते हो? मैं 500 वर्ष से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बन पाया। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन सकता हूँ? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। उसके बाद लड़के ने वहाँ से चला गया। चलते चलते आखिरकार वो लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर पहुँच गया। वहाँ उससे और भी बहुत से लोगों को बैठा हुआ देखा। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 3 प्रश्न का उत्तर दूंगा। लड़के ने चिंतित हो गया क्योंकि उसे 4 प्रश्न पूछने थे। लड़के ने सोचने लगा, कौन से 3 प्रश्न को वो पूछे। उसने वो कछुआ के बारे में सोचा जो 500 वर्ष से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। वो जादूगर जो स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्ष से तपस्या कर रहा है। और वो लड़की बिना बात के अपना पूरा जीवन कैसे बताएगी। फिर उसने मन ही मन सोचा, मैं तो बस एक गरीब भिखारी हूँ, भीख मांगकर गुजारा कर सकता हूँ। लेकिन कछुआ, जादूगर और लड़की की समस्या मुझसे कहीं ज़्यादा है। ये सोचकर लड़के ने खुद के सवाल नहीं किया, बल्कि उन तीनों का सवाल गौतम बुद्ध से पूछा। भगवान बुद्ध ने कहा, कछुआ 500 साल की ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने कवच को छोड़ने की तैयार नहीं है। वो तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएंगे जब तक वो अपना कवच नहीं छोड़ देगा। जादूगर स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्ष से तपस्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने वो जादुई छड़ी उनके पास रख दिया है। वो जादुई छड़ी उन्हें स्वर्ग जाने से रोक रहा है। अगर वो स्वर्ग जाना चाहते हैं तो उन्हें वो जादुई छड़ी छोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन लड़की अपना जीवन साथी चुनेगा, उस दिन से लड़की बात करने लगेगी।
लड़के ने गौतम बुद्ध के धन्यवाद दिया और वहाँ से प्रस्थान किया। और कोसुए के पास आया और उसको कहा कि गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आपको ड्रैगन बनना है तो आपको अपना कवच छोड़ना होगा। ये सुनते ही कोसुए ने अपना कवच खोला। उसके अंदर कई कीमती मोती मिली। कोसुआ ने उन मोतियों को लड़के को दिया और ड्रैगन बन गया। फिर लड़का जादूगर के पास गया और बोला कि आप अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो जादुई छुरी आपको छोड़ना होगा। जादूगर ने वो जादुई छुरी लड़की को दे दी और स्वर्ग चला गया। फिर वह उस हवेली में गया जहाँ उन्हें पहली रात बिताई थी। जब वो वहाँ गया तो लड़की उसके सामने आई और बोली कि तुम वही हो ना जो उस रात हमारे हवेली में आए थे। तो इस तरह लड़के को धन, शक्ति और एक सुंदर जीवन साथी मिल गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहला सीख, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आपको कुछ छोड़ना होगा। जैसे कोसुआ अपनी सुरक्षा कवच छोड़ गया, वैसे ही वो ड्रैगन बन गया। जादूगर ने अपनी जादुई छुरी छोड़ दी ताकि वह स्वर्ग जा सके। और वो लड़की एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन उसने अपने जीवन साथी के रूप में एक भिखारी को चुना और उसके बाद ही वो अपनी आवाज़ वापस पाया। इसलिए मैं कहूँगा कि आप कुछ भी हो सकते हो यदि आप अपना आराम छोड़ दें और कुछ करने की कोशिश करें। और दूसरा सीख ये मिलता है कि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारे समस्या है तो उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तो क्या आपका समस्या उससे बड़ा है? जब हम अपनी समस्या के बावजूद दूसरे की समस्या का हल रखने का प्रयास करते हैं तो हमारा समस्या का समाधान भी अपने आप हो जाता है। जैसे लड़के ने भगवान बुद्ध को अपनी समस्या के बारे में नहीं बताया, बल्कि कोसुआ, जादूगर और लड़की के बारे में बताया। नतीजे में लड़के को अपने जीवन में बहुत कुछ मिला। तो दोस्तों, आप भी ऐसे ही कुछ करें जो पूरा दुनिया आप जैसा करना चाहे, क्योंकि जीतेगा वही जो कुछ करके दिखाएगा। थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव एंड फील पॉजिटिव।